देखिए, भारत का जो संविधान है वो जनप्रतिनिधियों के लिए योग्यता और अयोग्यता के प्रावधान बहुत स्पष्ट रूप से तय करता है। लोकसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक लड़ने के लिए योग्यताएं तय की गई हैं, जिसमें अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य के लिए योग्यता, अनुच्छेद 173 में राज्य विधानसभा सदस्य के लिए योग्यता और अनुच्छेद 243F पंचायत प्रतिनिधियों के लिए योग्यता। इन अनुच्छेदों में मुख्य रूप से नागरिकता, न्यूनतम आयु सीमा, नाम मतदाता सूची में दर्ज होना और ऐसी अन्य योग्यता जो राज्य सरकार कानून द्वारा तय करे जैसी योग्यताएं शामिल हैं। संविधान ने अनुच्छेद 243F1B में लिखा है कि राज्य सरकार कानून द्वारा अन्य योग्यताएं तय कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि तकनीकी रूप से तो राज्य सरकार चाहे तो कानून बनाकर परीक्षा पास करने को भी एक अतिरिक्त योग्यता बना सकती है, लेकिन ऐसा करने से संविधान की मूल भावना लोकतंत्र में समान भागीदारी की अनुपालना नहीं होगी, क्योंकि किसी भी नागरिक के चुनाव लड़ने के लिए मौलिक अधिकार आर्टिकल 326 का हनन माना जा सकता है। इसीलिए ऐसी परीक्षा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि ये असमानता आर्टिकल 14 और जनप्रतिनिधियों के अधिकार के खिलाफ है। यानी आसान शब्दों में कहें तो ऐसी परीक्षा करवाना असंभव ही कहा जा सकता है। सवाल ये भी उठता है कि जनप्रतिनिधि कम से कम पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। ये उम्मीदवार की योग्यता में शामिल होना चाहिए था। ये सोचना भी आपका गलत नहीं है, लेकिन इसके ना लागू हो पाने की एक बड़ी वजह भी है। दरअसल राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2015 में ये प्रावधान लाया था कि सरपंच पद के लिए कम से कम 8वीं पास, पंचायत समिति सदस्य के लिए 10वीं पास और जिला परिषद सदस्य के लिए 12वीं पास होना जरूरी होगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक याचिका दर्ज हुई और कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय भले ही नीतिगत रूप से उचित लगे, लेकिन ये संविधान के समान अवसर और लोकतांत्रिक भागीदारी के सिद्धांतों के विपरीत है। इसीलिए 2020 के बाद से राजस्थान ने यह प्रावधान हटा लिया था। वहीं कुछ बुद्धिजीवी लोग ये भी तर्क देते हैं कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहने वाला वो व्यक्ति होना चाहिए जो उनके दुख दर्द को समझता हो और जनता के लिए सरकार से भी भिड़ने की हिम्मत रखता हो। इस पेशे में पैसे कमाने की इच्छा ना रखने वाला ही आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ रकम कमाने के उद्देश्य से आगे आएगा तो भ्रष्टाचार का रुख तो अख्तियार करना ही होगा। जाहिर है कि सीधे रास्ते से तो मात्र अपनी सैलरी में ही गुजारा करना होगा,